अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम कितने अरसे में बनाया होगा और अल्लाह ताला को ये निज़ाम बनाने में कितने दिन लगे होंगे। हालांकि कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को सिर्फ चंद दिनों में बनाया है। तो आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि कितने दिन में ये निज़ाम बना होगा और क्या हमारी ज़मीन जैसी और ज़मीन भी है जिस पर कोई और मखलूक रहती हो? क्या आसमान का हकीकी कलर नीला है? कितना फासला है एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान? जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल थिंग्स एंड फैक्ट्स टीवी। कुरान पाक में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में इसका यूं जिक्र किया गया है कि अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किया और ऐसी ही ज़मीनें, इनमें खुदा के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम जान लो कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। अब ये सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कितने अरसे में बनाया। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर कायम हुआ। अब हमारे दिल में ये सवाल आता है कि सिर्फ 6 दिन में ये निज़ाम कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला एक दूसरी जगह सूरह हज आयत नंबर 47 में कुछ इस तरह वजाहत करते हैं, हाँ तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के से 1000 साल का है। इसका मतलब है कि जमीन के 1000 साल आसमानों पर अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ एक दिन के हैं, लिहाजा जमीन और आसमान को बनने में 6000 साल लगे। इसके अलावा कुरान पाक की दूसरी आयत से ये पता चलता है कि वो आसमान जिसे हम देखते हैं सिर्फ एक आसमान नहीं बल्कि ऐसे 6 आसमान तह दर तह और भी हैं जो हमारी नजरों से दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र हुआ है। सूरह रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कुछ यूं फरमाते हैं, ए इंसानों और जिन्नों के एक ग्रोह, अगर तुम में ताकत है कि तुम जमीनों और आसमानों के बाहर निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन एक अजीम ताकत के बगैर तुम नहीं निकल सकते। नाज़रीन व हज़रात, 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बाकायदा देखने को मिलता है, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ये आसमान है क्या चीज? क्या ये नीला रंग जो हम देखते हैं क्या यही आसमान है? तो जवाब है कि शायद ये आसमान नहीं। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से जमीन और जमीन में रहने वाली हर चीज को उन खतरनाक शुआओं से बचाती है जो शायद जमीन के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा जाता है, उस आसमान को चरागों से सजाया गया है। यहाँ चरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और उस चादर पर लगे मोतियों को सितारों के साथ तशरीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से बहुत ऊपर है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये आसमान सितारों से बहुत ऊपर है, जहाँ तक अभी इंसान नहीं पहुँच सके। हमारे दिल में बस यही सवाल पैदा होता है कि क्या हम आसमान की हदों को कभी छू पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसका इशारा सूरह रहमान में किया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानों और जिन, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारे से निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन बगैर किसी अजीम ताकत के तुम नहीं निकल सकते। अगर जमीन की बाउंड्री से निकलने की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गागरिन वो पहला शख्स था जिसने जमीन की हदों से निकलकर उसके गिर्द चक्कर लगाया, और फिर 1969 में अपोलो मिशन के जरिए इंसान की चांद पर कामयाब लैंडिंग हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के दम पर पूरी की है। हो सकता है कि इंसान मुस्तकबिल में जदीद तेज रफ्तार स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाए जिनके जरिए हम आसमान की उन हदों को पार करते हुए कुरान पाक की उस आयत की दूसरी बात को भी पूरा करें। अगर हम आसमान की पैमाइश की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीन होने के बावजूद अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रवायत के मुताबिक हर आसमान के दरमियान तकरीबन 500 साल का फासला है। उसके बाद हमारे अल्लाह ताला का अर्श है और उसी पर कुर्सी है। सिलसिलतुस सलिया की रवायत के मुताबिक 7 आसमान उस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे कि किसी बहुत बड़े सहरा में अंगूठी पड़ी हो। यानी अगर कुर्सी का साइज सहरा के बराबर हो तो उसके मुकाबले में 7 आसमानों की हैसियत किसी अंगूठी से ज्यादा नहीं। इसी तरह कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में अंगूठी। अगर आसमान की तादाद की बात की जाए तो आसमान एक नहीं बल्कि इस जैसे आसमान और भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मिलता रहता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से,
तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों से ऊपर एक बिजली का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है और ये वो मकाम है जिससे आगे जाने से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनकार किया था कि अगर मैं इस मकाम से आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल कर राख हो जाएंगे। 7 आसमानों के बाद अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने बैतुल मामूर है जो खाना काबा के ऐन ऊपर है, जो फरिश्तों का खाना काबा है और हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ किया तो बाद में उसकी बारी कभी नहीं आएगी। इसी तरह कुरान पाक में एक मकाम पर 7 जमीनों का भी जिक्र है, लेकिन उन 7 जमीनों से क्या मुराद है इसके हवाले से कुरान और हदीस खामोश हैं। मुसन्नद अहमद की एक हदीस में 7 जमीनों और उनके दरमियान फासले का जिक्र है कि हर 2 जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और ये जमीनें हमारी जमीन के नीचे तह दर तह मौजूद हैं। साइंस इस हवाले से एक थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी कायनात की तरह और भी कायनातें हो सकती हैं। ये सिर्फ एक कायनात या इसका छोटा हिस्सा है जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी जितनी कायनात को अभी तक हमने देखा वो सिर्फ हमारी कायनात का छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं, लिहाजा हम ऐसे सियारे दरियाफ्त कर चुके हैं जहाँ का माहौल जिंदगी के वजूद के लिए साजगार है, जहाँ जिंदगी की जरूरियात के मुताबिक एशिया मौजूद हैं। नासा दिन रात इस पर तहकीक कर रहा है कि हमारी कायनात पर कहीं जिंदगी का सुराग मिले। एलियन से रब्ता करने के लिए हमने एक स्पेस मिशन भी भेजा है जिसमें हमने जमीन की लोकेशन, मुख्तलिफ आवाजें और वीडियोस एलियंस को भेजी है, मगर इसका कोई जवाब नहीं आया। माहिरीन का मानना है कि मुस्तकबिल में शायद इसका जवाब आ सके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।